सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बच्चों, अभी हमारा वर्तमान में जो पाठ चल रहा है वह चल रहा है कक्षा 10वीं की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, उस क्षितिज पुस्तक के अंतर्गत पाठ आखिरी चट्टान, और इस पाठ के लेखक है मोहन राकेश। तो हमने इस पाठ के पिछले भाग में मोहन राकेश जो इसके लेखक है उनके जीवन के बारे में संक्षिप्त परिचय तो जाना ही है, साथ ही साथ हमने इसमें कि मोहन राकेश किस प्रकार सूर्यास्त के दृश्य को नजदीक से देखने के लिए कन्याकुमारी जाने का उन्होंने निश्चय किया। कन्याकुमारी पहुंचने के पश्चात वहां पर सुन रखा था कि सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही मनोरम और सुरम्य होता है, तो सुनहली किरणों को, सूर्य की सुनहली किरणों को देखने के लिए, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों को देखने के लिए वो वहां पर पहुंचने के पश्चात कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि उसमें भाग में कुछ ईसाई मिशनरियों की जो महिलाएं हैं वह जा रही थी, मोक्ष की बात करते हुए जा रही थी सैंड हिल की तरफ, तो उनके साथ साथ वो लग गए और साथ साथ चलते चलते मोक्ष के, उन्होंने सोचा कि मोक्ष के बारे में भी सुन लेता हूँ, क्या मोक्ष की बातें होती है, ऐसा सोच करके वह उनके साथ चल दिए। सैंड हिल पर पहुंच गए। अब सैंड हिल का दृश्य वहां पर बहुत अच्छी जगह, वहां पर उस जगह पर जाने के बाद में उन्होंने देखा दृश्य काफी मनोरम है। अब उन्होंने सोचा यहां से मुझे क्या देखना है, सूर्यास्त का दृश्य बहुत ही नजदीक से जाकर के देखना है। सामने रेत फैली हुई थी, तो उस रेत में उनको चलना था। चलते गए किस उम्मीद में, एक लक्ष्य था कि सूर्यास्त के दृश्य को नजदीक से देखना था। तो पैर तो थक ही रहे थे, पैर उनके, टांगे थक रही थी, लेकिन मन थकने को तैयार नहीं था। देखो बच्चों, थकावट या सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब का असर जब होता है जब मन में उत्साह नहीं होता है। अगर किसी कार्य के प्रति मन में उत्साह है, उल्लास है और उमंग है, तो ऐसी स्थिति में हमें किसी प्रकार की बाधाएं वो हमको ज्यादा नजर नहीं आती है और उनका प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा नहीं पड़ता है। इसलिए मन में, लेखक के मन में क्या था कि मुझे वहां की सूर्यास्त के दृश्य को नजदीक से देखना है, तो मन थकने को तैयार नहीं था। किसको? उस दृश्य को देखने के लिए टांगे तो थक रही थी, लेकिन मन थकने को तैयार नहीं था। सूर्यास्त के दृश्य को देखने के लिए पास वाली चट्टान पर उनका जाना, उन्होंने सोच रखा था कि मैं सूर्यास्त को देखूंगा तो पास वाली चट्टान पर जाकर के ही देखूंगा। तो इस ओर वो अकेले ही चल दिए। अब चलते चलते वहां पर क्या हुआ कि जो सबसे रेत का मार्ग था और हवा चल रही थी, तो रेत के मार्ग पर जो पद चिन्ह थे वो दिखाई नहीं दे, वो चलते गए। उन्होंने लगा कि मैं ही पहला यात्री जा रहा हूं, और वहां पर आखिरी चट्टान पर जाकर के बैठ गए, जैसा कि पाठ का नाम भी है आखिरी चट्टान। और वहां से जाकर के वो दृश्य सूर्यास्त का देखने के लिए बैठे। पीछे मुड़कर देखा तो क्या स्थिति दिखाई दे रही थी उनको कि पीछे दाएं तरफ दूर दूर तक नारियलों के झुरमुट नजर आ रहे थे। नारियलों को पेड़ आपने देखा होगा, बहुत ही बड़े बड़े और बहुत ही बड़े बड़े। इनको लेखक ने बड़ी तरीके से वर्णन किया कि वो जिस प्रकार हवा में हिल रहे थे, झोंके खा रहे थे। तो आपने देखा होगा नारियल का पेड़ इस प्रकार, यहां पर इतने बड़े पेड़ होते हैं, तो इस प्रकार दूसरे पेड़ इस प्रकार हवा में जब झोंके खा रहे थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई युवक युवतियों का मिलन हो रहा हो, प्रेमियों का मिलन हो रहा हो। इस प्रकार हवा से वो झोंके खाते हुए नजर आ रहे थे। तो इसके साथ साथ पश्चिमी तट के साथ साथ सूखी पहाड़ियों की श्रृंखला दूर तक सामने फैली हुई थी। तो देखा रेत के कारण जो पश्चिमी तट पर जो श्रृंखलाएं हैं पर्वत की, उन पहाड़ियों की श्रृंखलाएं दूर दूर तक क्या हुआ था, सामने फैली हुई थी। सूखी थोड़ी वो पहाड़ियां दिखाई दे रही थी, कुछ उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। रेत के कारण हो गई ये स्थिति, रेत के कारण रूखी, बिहड़ और वीरान लग रही थी वो पहाड़ियां, क्योंकि चारों तरफ रेत उड़ती है, रेत के गुबार से उड़ते हैं। तो रेत के आपने देखा हुआ आंधियों में, तो ऐसे रेत की गुबार से उड़ रहे थे, उस कारण से वो पहाड़ियां क्या हुई थी, ढक रही थी। और उसके कारण वो पहाड़ियां रूखी, बिहड़ जंगल होते हैं ना, उसकी तरह और वीरान लग रही थी, कोई दिखाई नहीं दे रहा था दूर दूर तक। तो सूर्य अब क्या हुआ, अब जिस बात का इंतजार था वह उनको प्राप्त होने जा रहा है। कौन सा? सूर्यास्त का दृश्य का। तो सूर्यास्त के समय जैसे आपने पढ़ा होगा, उदयति सविता ताम्र में वो अस्थि, कि ताम्र रंग का ही उदय होता है और ताम्र रंग का ही अस्त होता है, एक तरह से आग के गोले की तरह। तो इसी प्रकार की बात कि सूर्य का गोला पानी की सतह से छूने पर दृश्य, तो जब सूर्य का गोला
अर्थात सूर्य का रंग कैसा हो गया, ताम्रवर्ण का, आग के गोले की तरह। और वहां बिल्कुल नजदीक से देखा समुद्र है, समुद्र में वो सूर्य का गोला इस प्रकार अत्यधिक सौरम्य लग रहा था कि सारा समुद्र का रंग ही स्वर्णिम हो गया, स्वर्णिम हो गया, अर्थात सोने जैसा हो गया उसका रंग। किसका, समुद्र का, क्योंकि वहां सूर्य की लाल लाल किरणें पड़ी ना, तो उसके कारण समुद्र का रंग बिल्कुल स्वर्णिम हो गया, सोने की तरह चमकने लग गया समुद्र। देखना बड़ा अद्भुत दृश्य लेखक को नजर आ रहा था, उसको देख करके वो काफी अभिभूत हो रहे थे। और फिर धीरे धीरे उस दृश्य में खो ही रहे थे। खोते खोते क्या हुआ कि स्वर्णिम फिर लहू के रंग के समान परिवर्तित हुआ, मतलब सूर्यास्त का समय बढ़ता बढ़ता गया तो हमेशा थोड़ेगा, लहू के समान लाल रंग का, फिर लाल से बैंगनी रंग का हो गया, बैंगनी रंग का, और बैंगनी से फिर काले रंग का, अर्थात रात हो गई। बैंगनी के पश्चात किस रंग का हो गया था, वो समुद्र का पानी, रेत सब किस प्रकार की हो गई थी, काले रंग की, स्याही जैसे रंग की। तो अंधेरा हो गया। अब अंधेरा होते ही अब यहां पर क्या हुआ, जैसे ही अंधेरा हुआ तो वहां पर उनको लगा कि अरे मुझे वापस भी जाना है, वापस भी जाना है। उत्साह उत्साह में सूर्यास्त के दृश्य को देखते देखते, देखने के लिए चट्टान को चट्टान पार करते करते आगे पहुंच गए आखिरी चट्टान पर। और वहां पर जैसे सूर्यास्त हुआ और अंधेरा होने लगा तो लेखक को डर सताने लगा कि मुझे वापस भी जाना है। अब जाते समय तो चले गए, अब आते समय, क्योंकि उस समय तो उत्साह था सूर्यास्त देखने का, अब सूर्यास्त हो गया, अंधेरा हो गया, वापस जाना था। अब वापस जाने के लिए लेखक के मन में डर समान लगा। उन्होंने सोचा मुझे तुरंत निर्णय करना है कि किस रास्ते से मुझे चलना है, कि समुद्र तट के किनारे किनारे चलना है या उधर पीछे जिस तरह रास्ते से आया उधर की तरफ चलना है। तो पीछे की तरफ तो उन्होंने सोचा कि ज्यादा दूर पड़ेगा और बिल्कुल जो पद चिन्ह है वह भी मिट चुके हैं, और ऐसी स्थिति में हो सकता है मैं तट पर नहीं पहुंच पाऊं। दिन में तो दिख रहा था इसलिए चल गए, अब रात में दिख नहीं पा रहा। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि एक तरफ से करते हैं कि आगे जो भागते हुए गति बढ़ाई, गति बढ़ाते बढ़ाते एक चट्टान से दूसरी चट्टान पे पहुंचते पहुंचते सोचा कि उस टीले पर जाऊंगा। और जिस प्रकार से भग रहे थे, एक बार तो चट्टान से टकरा गए, टीले से टकरा गए, हाथ में थोड़ी सी चोट आई लेकिन ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। और फिर उन्होंने सोचा कि अब जो है वापस तो जाना असंभव है, क्यों ना मैं इस रेत के टीले से फिसल करके और उधर तट की तरफ चला जाऊं, जिससे क्या है, हो सकता है वहां पर कैंप होटल का जो रास्ता है वहां मिल जाएगा। ऐसा सोच करके वो उस रेत के टीले से फिसल गए। फिसलने के पश्चात कई प्रकार के वहां पर देखा उसने, कई प्रकार की रंग की रेत उनको नजर आ रही थी। उन रेतों को देखकर वो प्रभावित हुए, कोई सुरमई, खाकी, पीली और लाल, इस प्रकार के कई रंग उसमें अभिभूत कर रहे थे उनको। उन्होंने सोचा कि इन रंगों वाली रेत को मैं ले चलता हूं, मुट्ठी में भरी, कुछ पैरों से उसको पैरों से मसला। लेकिन बाद में सोचा कि अभी इतना समय नहीं है, मुझे जल्दी पहुंचना है, इनको फिर कभी आऊंगा तो फिर लेकर के जाऊंगा। ऐसा करके वो वहां से चले गए। अब जिस चल रहे थे, चलते चलते उन्होंने सोचा ये सबसे ऊंची चट्टान है, इस पर लेकिन उस पानी जिस तरीके से लहरों में बढ़ रहा था, उनके पैरों को भी पानी छू गया। पैरों को पानी छूने के बाद में आपको जानता है, जब कोई, आप जानते हैं जब कोई नहीं है, इस तरह का वातावरण है, अंधेरा है और पैर पानी बहाव बढ़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में घबराहट होना स्वाभाविक था। उनके मन में घबराहट हो गई कि ये क्या हो गया। तो पानी जैसे जैसे बढ़ा, ऊंची चट्टान पर जाना, फिर ऊंची चट्टान पर वो गए और ऊंची चट्टान पर भी पानी पहुंच गया। तो चट्टान के फिर उन्होंने सोचा अब इस ऊंची चट्टान पर चले जाते हैं। तो वहां पर देखा, ऊंची चट्टान पर जाने के बाद में देखा तो सारा दृश्य ही अभिभूत कर दिया कि चट्टान के दूसरी तरफ क्या था, मैदान था, और मैदान में होटल, कैंप होटल का मैदान, और इस प्रकार जो कई यात्री वहां पर, कोई फोटो खींच रहा था, कोई क्या कर रहा था, तो सब घूम रहे थे। उनको देख करके मन में थोड़ी तसल्ली आई कि चलो अब मैं ठीक स्थान पर आ गया, और वहां से वह उतर गए। प्राकृतिक सौंदर्य से तो अभिभूत थे ही। अब इसी बीच में एक बात उनको याद आई। सूटकेस जब खोला उन्होंने तो कौन सी बात याद आई कि अरे कनानौर में जो मैंने 80-90 पन्ने लिखे थे, वह डायरी तो मैं वहीं पर भूल के आ गया। अब मैं क्या करूं, डायरी लेने के लिए वापस जाना होगा। अब एक तरफ तो सूर्यास्त का दृश्य देखना है, एक तरफ
डायरी लेने जाना है। अब दोनों स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, निर्णय करना था। तो उन्होंने क्या निर्णय किया कि चलो सूर्यास्त। अब इसी बीच में कन्नानौर एक जगह का नाम है, और उस जगह उन्होंने कई पन्ने लिखे थे, और कई पन्ने लिखने के बाद डायरी वहां पर रह गई थी, और कुछ इच्छा हुई कि अब भी लिख दें, लेकिन डायरी वहां पर नहीं थी। तो दोनों में से एक चयन करना था, दोनों में से एक चयन करना था। अब ऐसी बात सोचते सोचते उन्होंने सोचा कि हो सकता है सामने जो हिंद महासागर है वहां पर दृश्य को देखते देखते हो सकता है कोई समस्या का समाधान मिल सके कि हमको कन्नानौर जाना है या यहीं रहना है। इसी बीच एक बात और होती है। अब इसी बीच क्या बात होती है कि वहां पर एक बस आती है, और यात्रियों से भरी भरी कॉन्वेंट की बस आती है। उसमें कई अंग्रेजी जो यात्री थे वो अंग्रेजी में गीत गा रहे थे, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। इतना सुहावना दृश्य हो रहा था। कुछ इनसे वहाँ बस का टाइम टेबल बता रहे थे कि एक बस सुबह 8:35 पे जाएगी, सुबह 7:35 पे जाएगी, इस तरह का बताया जा रहा था। और आकाश के तारे टिमटिमाते हुए देख करके मन ऐसा लग रहा था कि यहीं पर रहूं, इसी दृश्य को देखता रहूं, ऐसा वो अभिभूत हो रहे थे। लेकिन जिस प्रकार का टाइम बताया जा रहा था कि इतने बजे सुबह बस है, इतने बजे रहेगी, इतने बजे रहेगी, इन सब बातों को देख करके लेखक के मन में थोड़ी उदासी और निराशा तो आई कि अब हो सकता है जाना भी पड़े। विचार कर रहे थे, तो अब लेखक जाते हैं या नहीं जाते हैं, या सूर्यास्त के साथ साथ सूर्योदय का दृश्य भी देखते हैं, इन सब बातों को हम अगले भाग में पढ़ेंगे। अभी इस पाठ की, अगर इस प्रसंग की, इस भाग की व्याख्या हमको करनी पड़े तो किस प्रकार करनी है वह एक बार हम देख लेते हैं। तो यहां पर सर्वप्रथम जो व्याख्या करने के लिए हम क्या करना पड़ता है, प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग लिख दिया। प्रसंग के पश्चात जो भाषा है, प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे क्षितिज के अंतर्गत मोहन राकेश द्वारा रचित आखिरी चट्टान नामक यात्रा वृत्तांत से अवतरित है। इसमें लेखक ने सूर्यास्त का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। इस प्रकार हमको प्रसंग लिखना है। व्याख्या अभी बताई थी उस प्रकार विस्तार से लिखी देनी है, और विशेष के अंतर्गत जो बातें लिखनी है वह पिछले भाग में भी हमने लिखी थी। उसी प्रकार भाषा सरल, सुबोध और बोधगम्य है। इसके अलावा तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और सूर्यास्त के दृश्य का बहुत ही सुंदर चित्रण इसमें हुआ है। इस प्रकार हम विशेष लिख देंगे। ठीक है, आशा करता हूं ये भाग आपके भली प्रकार समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से में भी पूछ सकते हैं, या फिर उसमें व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।